अरविंद केजरीवाल के पास केवल 3 दिन बचे हैं। जी हाँ, आज का दिन सोमवार और मंगलवार। बुधवार को उन्हें दो जगह जवाब देने हैं। एक तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो नोटिस इशू किया है उसका जवाब 3 दिन के भीतर देना है, और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने इनके खिलाफ जो याचिका दाखिल की है उसमें भी अगली तारीख बुधवार की लगी है, यानी 7 फरवरी। 7 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में इस बात का भी जवाब देना है कि 5 समन जारी करने के बावजूद वो ईडी के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं हो रहे हैं। ईडी ने उनको अलग अलग समय पर अक्टूबर से लेकर के अब तक 5 समन जारी किए हैं, यानी 5 अलग-अलग तारीखों पर उपस्थित होकर के शराब घोटाले मामले में अपने बयान दर्ज करने के लिए कहा है। लेकिन हर बार अरविंद केजरीवाल समन की हुक्म अदूली करके कभी चुनाव प्रचार के लिए निकल गए, कभी रोड शो के लिए निकल गए, कभी विपश्यना के लिए निकल गए, कभी कहा कि साहब वो तो इतने बिजी हैं, इतने स्टार प्रचारक हैं, ऐसे स्टार प्रचारक हैं आम आदमी पार्टी के, और इसीलिए मोदी सरकार उनको गिरफ्तार कराना चाहती है। लिहाजा उन्होंने समन को गैर कानूनी बताना शुरू कर दिया। अब ईडी के सामने कोई चारा बचा नहीं था, तो ईडी पहुंची है सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट, और वहां पर उसने जो अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं दिव्या मल्होत्रा, उनके सामने, यानी ईडी की तरफ से जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, वो पेश हुए और ईडी की ओर से उन्होंने दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि ईडी ने केजरीवाल को अलग अलग तारीखों पर 5 बार समन जारी करके पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन हर बार दिल्ली के मुख्यमंत्री समन का पालन करने में असमर्थ रहे, यानी उन्होंने इनकार कर दिया, और वो जानबूझ करके जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये जो बात कही है अदालत के सामने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ करके ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। ऐसे में जो तय नियम है उनके अनुसार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उचित कार्रवाई की जाए मतलब अगर जरूरत पड़े तो ईडी को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति प्रदान की जाए। वैसे ईडी को अदालत जाने की जरूरत है नहीं। अगर वो ये देखती है कि कोई व्यक्ति, वो भले ही चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अभी 3 दिन पहले ही तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है ना ईडी ने, और इससे पहले भी कई नेताओं को, कई मंत्रियों को वो ऑलरेडी अरेस्ट कर चुकी है। जब उसको ये एहसास हो जाए, और वो दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले में कि अरविंद केजरीवाल एक्चुअल में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जिस तरह का रायता फैलाने के अरविंद केजरीवाल आदी हैं, अपने प्रवक्ताओं के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, दिल्ली के मीडिया के जरिए, मीडिया हाउसेस के जरिए, क्योंकि जब इनको ड्रामा करना होता है, बयानबाजी करनी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, या भाषण का लाइव कवरेज कराना होता है, तो मीडिया मैनेजमेंट का इनका जो बंदोबस्त है उसके तहत ये पूरे देश में उस चीज को फैला देते हैं दिल्ली के मीडिया के जरिए। तो ईडी
पहुंच गई है अब कोर्ट, और कोर्ट से उन्होंने ये अनुमति मांगी है एक तरीके से कि अगर अरविंद केजरीवाल 5 समन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो जो तय नियम हैं उसके अनुसार हम कार्रवाई करें, ऐसा आदेश या ऐसी हरी झंडी राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो हमें दिखाए। आपको अलग-अलग समय पर ध्यान होगा कि चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे संजय सिंह हों या दूसरे आरोपी हों, वो सब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में ही पेश किए जाते रहे हैं, और वहीं से उनकी जो न्यायिक हिरासत है या शुरू में ईडी की कस्टडी है, वहीं से प्रदान की गई है। तो अगर मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर वगैरह को इनको जमानतें नहीं मिली हैं लंबे समय से, तो इसकी वजह ये है कि शराब घोटाला बहुत ही संगीन मामला है, गंभीर मामला है, इसलिए अदालतें उनको जमानत नहीं दे रही हैं। और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के डर से ही, जेल जाने के डर से ही अभी तक भी ईडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। तो 7 फरवरी यानी आज से 3 दिन अरविंद केजरीवाल के पास हैं, उनकी सरकार के पास हैं, उनके वकीलों के पास हैं। 7 फरवरी को उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में सामना करना पड़ेगा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तीखे सवालों का, और उनको बताना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल क्या कानून से ऊपर हैं, जो वो ईडी के 5-5 समन की अवहेलना कर रहे हैं। दूसरा मामला भी कम गंभीर नहीं है। अभी जनवरी के दूसरे पखवाड़े में अरविंद केजरीवाल और इनकी मंत्री आतिशी मारलेना ने प्रेस के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गंभीर एलिगेशन लगाए कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। और यहां तक कह गए ये कि कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो प्लान है, जो साजिश है, वो आम आदमी पार्टी के 21 एमएलए तोड़ लेने की है, उनको खरीद लेने की है। सबको 25-25 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया है। ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि इन्होंने वीडियो जारी किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और आम आदमी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है, एक्स का हैंडल है, उस पर भी, जो इनका यूट्यूब चैनल है वहां पर भी, सब जगह ये चीजें उपलब्ध हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो क्राइम ब्रांच है दिल्ली पुलिस की, उसमें शिकायत दर्ज कराई है। और एक दिन पहले भी क्राइम ब्रांच की टीम एक एसीपी के नेतृत्व में इनके आवास पर गई थी। तब ये कह दिया गया कि अरविंद केजरीवाल कहीं बाहर हैं, यानी वो इनको नोटिस इशू नहीं कर पाए। अगले दिन यानी शनिवार को वो फिर पहुंचे, और 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद वो चाहते थे कि वो सीधे अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही ये समन सौंपे, नोटिस सौंपे, और 3 दिन में उनसे जवाब मांगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दर्शन नहीं दिए, वो घर में यानी शीश महल में छुपे रहे। आजकल जांच एजेंसियों से इनको बहुत डर लगा हुआ है, कहीं वो गिरफ्तार ना कर लें। तो बाद में अरविंद केजरीवाल के स्टाफ को ये नोटिस इशू करा करके, रिसीव करके चले गए, और ये कहा कि 3 दिन में आप जवाब दीजिए कि ये जो आपने एलिगेशन लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वो आपकी सरकार गिराने के लिए आपके एमएलए को खरीदने के लालच दे रही है। तो इन्होंने कहा था कि 21 एमएलए तोड़ने की बात है, लेकिन 7 एमएलए को ही उन्होंने अप्रोच किया है। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनसे ये पूछा है कि वो 7 एमएलए कौन से हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अप्रोच किया है, उनके नाम हमें बताइए, सातों एमएलए के।
किसने अप्रोच किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसका नाम बताइए। कौन-सी तारीख में किया है, किस समय किया है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि आपके 7 एमएलए के पास जो मोबाइल फ़ोन हैं, उसमें जिस कंपनी के सिम पड़े हुए हैं, तो उस समय जिस समय आप बता रहे हैं, उस समय कोई कॉल किसी के द्वारा की गई थी या नहीं की गई थी? और किसके द्वारा की गई थी? कितनी बात हुई है? क्या बात हुई है? डिटेल जानकारी इनसे माँगी गई है। तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना बुरी तरीके से फँस चुके हैं। इन लोगों की तरफ से एक बयान आया कि उचित समय पर हम बताएँगे। तो मुझे लगता है कि यही समय है और सही समय है और भारतीय जनता पार्टी ने ठीक तरीके से दबोचा है इस बार अरविंद केजरीवाल को और उनकी सहयोगी आतिशी मार्लेना को और ये पूछा है कि आपने एलिगेशन तो लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार तोड़ने के लिए एमएलए को प्रलोभन दे रही है 25-25 करोड़ रुपए की। तो 25 करोड़ रुपए देने की जो हैसियत है, वो तो भारतीय जनता पार्टी में टॉप लेवल पर ही कोई फैसला होगा और किसी टॉप लेवल के नेता ने ही फिर फ़ोन किया होगा एमएलए को या किसी के द्वारा कराया गया होगा, तो उस टॉप नेता का नाम बताएँ। तो ये बहुत बुरी तरीके से फँस चुके हैं। अब सवाल ये है कि ईडी तो सीधे कोर्ट पहुँच गई है। आप 5 समन अब तक अवॉइड कर चुके हैं, उनकी अवहेलना कर चुके हैं और ये बेहद गंभीर और संगीन मामला बन जाता है। अब इनको आगे अंतरिम ज़मानत और ज़मानत में भी लाले पड़ने वाले हैं क्योंकि इन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और असहयोग करके तो और भी बड़ा अपराध कर दिया है। तो गिरफ्तार होंगे तो लंबे जाएँगे, इसका मतलब ज़मानत भी नहीं मिलेगी। आप जानते हैं सत्येंद्र जैन को 1 साल से अधिक समय के बाद अंतरिम ज़मानत मिली थी, वो भी हेल्थ ग्राउंड पर। मनीष सिसोदिया ने लाख आँसू बहाए हैं, बहाने बनाए हैं, पत्नी की तबीयत खराब है, बेटा विदेश में पढ़ता है, लेकिन उनको भी ज़मानत नहीं मिली है, यानी बेहद गंभीर और संगीन मामले हैं। हालाँकि सत्येंद्र जैन एक अलग मामले में है अंदर, पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और विजय नायर वगैरह तो शराब घोटाले में ही हैं, जिसमें अब ईडी बार-बार समन जारी कर रही है अरविंद केजरीवाल को कि आप भी आइए, आपसे भी पूछताछ करनी है, हमारे पास बहुत पुख्ता दस्तावेज हैं आपके खिलाफ भी। और अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी निश्चित है, इसलिए बचते आ रहे हैं। तो अब तो ईडी पहुंच गई है कोर्ट। अब कैसे बचेंगे? अब कहाँ भागेंगे? और क्राइम ब्रांच ने भी शिकंजा कस दिया है कि बताइए कौन से 21 एमएलए तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है? कब हुई है? किसने ये आपको बताया है कि वो 21 एमएलए तोड़ना चाहते हैं? और वो 7 एमएलए आपके कौन से हैं जिनको अप्रोच किया गया है 25-25 करोड़ रुपए देने की बात हुई है? तो अब जवाब देने पड़ेंगे और जवाब नहीं दिए तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे। अब भागने की, निकल भागने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।